अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि पूरे तेलंगाना में एक बर्निंग इशू चल रहा है जो निज़ामाबाद का है, जहां पर एक रॉडी शीटर और एक मुजरिमाना आदतों का आदी एक शख्स जो एक पुलिस के एसआई के ऊपर हमला करता है और उसकी जान ले लेता है और राह फरार अख्तियार करता है, लेकिन पुलिस की जद्दोजहद के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर दूसरे दिन पुलिस पर हमला करने के पादाइश में उसको इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो इसी सिलसिले में आज बात करने के लिए हमारे साथ जनाब अनीस मुक्तदी साहब मौजूद है। आइए बात करेंगे इसी असना में जो इनकाउंटर हुआ है तेलंगाना में निज़ामाबाद के इलाके में, ये कहाँ तक सही है और क्या कानूनी चारा जो आगे हो सकती है। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब, जैसा आप वाकिफ़ होंगे कि निज़ामाबाद के इलाके में चंद रोज़ कबल एक इनकाउंटर हुआ। हाँ, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि जिसका इनकाउंटर हुआ वो एक मुजरिम था, एक रॉडी शीटर था। उसके बावजूद भी क्या ये इनकाउंटर आपकी नज़र में सही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहली बात एनकाउंटर, खैर हम लोग यूसेज में बुला दे रहे हैं उसको एनकाउंटर बोल के, पुलिस जो है एनकाउंटर नहीं बोल रही है। और जितने आज तक एनकाउंटर्स हुए वो चाहे पुराने नक्सल्स के ले लो या कोई ऐसी रौडी शीटर्स के, हाल में 1-2 साल पहले एक डॉक्टर लड़की का जो है महिमनगर के कुछ नारायणपेट के कुछ लड़के 4 या 5 मिल के रेप करे तो एनकाउंटर हुआ। तो एनकाउंटर हम कॉमन यूज़ कर ले रहे हैं हर एक, तो मगर पुलिस कभी भी इसको डिने कर रही। पुलिस कभी भी क्या बोल रही कि हमेशा जो है वो हमारे ऊपर हमला कर रहे थे, हमारी बचाव में हम मारे, या बहरहाल कुछ तो भी एक कहानी बना दे रही। अब क्योंकि मामला पुलिस को खुद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, पुलिस वाले खुद जब इन्वॉल्व है तो वहाँ एविडेंस वीक पड़ जा रहा। तो ज़माने से जो हो रहा इसको एनकाउंटर के ऊपर, पुलिस के ऊपर काफ़ी उंगलियां उठ चुके। अब रही बात, जैसा आप ये इंट्रो में बोले कि जो है एक दरिंदा रियाज बोले, वाकई भी दरिंदा है भाई। एक आदमी अपनी सारी ज़िंदगी क्रिमिनलिटी में गुजार देना, उसके बाद जो बीच में आया उसको क़त्ल कर देना, ये इंसानियत से हट के बात है। मगर पुलिस को ऐसा बिल्कुल हक नहीं है। और पुलिस भी क्या करी, बदले में उसकी बीवी को टार्चर कर देना, उसके बच्चों को टार्चर कर देना, उसकी बूढ़ी माँ को टार्चर कर देना, ये बहुत मायूब बात है। और रही बात, 100% दरिंदा इंसान है, मगर एनकाउंटर्स करने का, क़त्ल करने का हक किसी को नहीं है। हाँ, ये अलग बात है। दरिंदे को जीने का हक ज़रूर है, मगर आपकी मेरे वैसी आम जिंदगी नहीं गुजार सकता। कानून जो बोलेगा वो हिसाब से जीना पड़ेगा। नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पे कानून की भी रजियां बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस की भी, एक मिनट, पुलिस की भी आप जो बोल रहे हैं वाकई पुलिस की भी बहुत बड़े गलतियां हैं। और हिंदुस्तान का लॉ एंड ऑर्डर आज तक भी कोई सही प्रोजेक्शन क्यों नहीं दे सक रहा। वो तो पुलिस खुद करप्टिव है, पुलिस खुद सिंसियर नहीं है, पुलिस खुद क्या बोलना चाहिए, पब्लिक के साथ फ्रेंडली नहीं है, पब्लिक के साथ कभी फ्रेंडली नहीं है पुलिस। तो इस वास्ते जो है पुलिस के ऊपर काफ़ी उंगलियां उठती हैं। आज 70 साल होने के बावजूद भी क्राइम नहीं कम होने की मेन वजह पुलिस ही है। कई क्रिमिनल्स, पुलिस नज़रअंदाज करने से क्रिमिनल्स भरे, कई जगह पुलिस अपनी मनमानी से एक्शन लेने से भी बदनाम है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ी देर के लिए इसी केस पे बात करेंगे। रियाज एक गलत आदमी, दरिंदा किस्म का आदमी, खातिल किस्म का आदमी, जिससे कोई समाज को एक पैसे का फायदा नहीं, मगर बावजूद उसके किसी का भी एनकाउंटर नहीं कर सकते। इससे पहले पुलिस भी जो है नक्सल्स का एनकाउंटर करके काफ़ी बदनाम हुई, और भी कई मामलों में एनकाउंटर करना। क्या हम इनकी तायद करें? वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे, मगर साथ साथ में पुलिस को भी जो है अपने गलतियों को सुधारना चाहिए। और जब तक पुलिस डिपार्टमेंट का करप्शन नहीं ख़त्म होता, इंडिया से क्राइम नहीं ख़त्म होता। आज हम रियाज का एनकाउंटर हुआ तो थोड़े लोग, खैर एक इंसानी फितरत है, एक दरिंदे को मार दिया, मार दें दो बोल के समझते हैं, मगर इंसानी फितरत अलग है, क्राइम ख़त्म होना अलग है। क्राइम ख़त्म होना वो तो पुलिस के अंदर से करप्शन चले जाना और मनमानी चले जाना, और पुलिस का दुगना दोहरा जो रुख होता वो चले जाना। कई जगह तो पुलिस छोड़ दे रही, कई जगह तो अनजान हो जा रही, मासूमों को फंसा रही।
अगर कोई तगड़ा आदमी लग गया, कोई तगड़ा पॉलिटिशियन लग गया, उसको अनजान करके किसी और को डाल ले रहे, केसें माफ कर दे रहे, FIR गायब कर दे रहे या बदल दे रहे। तो इस वजह से भी इंडियन लॉ एंड ऑर्डर कभी भी सही नहीं रहा, इस वास्ते के कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा। जैसे आपको फॉरेन कंट्रीज में कई जगह जो है आपको पीस मिलेगा, ऐसी कोई पुलिस रहेंगी, मगर यहाँ के ऐसा बात के चोरियां हो रही, बात का क्राइम हो रहा, हमेशा ये हो रहा, ऐसा नहीं होगा। अब जैसे थोड़े कंट्रीज तो ऐसे, मिसाल ले लो दुबई की ले लो, एक इमिग्रेंट्स का बड़ा तबका है, आबादी जितनी है उतना तबका तो इमिग्रेंट्स का है, बावजूद उसके क्राइम रेट तकरीबन जगह नील है, तकरीबन जगह नहीं। क्यों? पुलिस करप्ट नहीं है। कई यूरोपियन कंट्रीज है, कई यूरोपियन कंट्रीज है, क्या है, क्राइम रेट बहुत कम है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, मगर यहाँ पे क्या हो रहा, मनमानी है क्राइम रेट का। मतलब आम आपको रेप रहेगा, आम डिकाइटी रहेंगी, आम आजकल तो तासुब जो बढ़ जा रहा, छेड़खानी जो बढ़ जा रही, हिंदू मुस्लिम जो हो रहा, ये पुलिस की वजह से छोड़ा। मगर पुलिस सीरियस हो गई, सही केस रजिस्टर करी, सही एक्शन ली, तो होगा ही नहीं। कब की एक आध सही पुलिस वाला पैदा हो रहा। हाल में और एक बात भी है, जैसा रियाज का हुआ, हाल में एक तूनी में एक नारायण राव नाम का, वो भी तो दरिंदा था, एक बिल्कुल 9th पढ़ने वाली लड़की के साथ, क्या बोलना चाहिए, अब कुछ बोल भी नहीं सकते, बड़ी गिरी हुई छोटी हरकत करते चले गया। खैर कोई पकड़ लिया उसको, उसके बाद पुलिस अरेस्ट करी तो इसकी उम्र कम से कम 60-65 साल की है, शर्मिंदगी से खुदकशी करा बोल के पुलिस बोलती है। अब उन लोगों को शक क्या है? खैर ऐसे आदमी को सपोर्ट नहीं करते, इसका एडवांटेज पुलिस लेना चाहिए। ऐसे दरिंदों को सपोर्ट नहीं करते तो पुलिस क्या करे, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ पे ले रही, लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कानून के हवाले कर देना चाहिए। तो उसको भी क्या करे, तालाब में कूदा, पेशाब को गया, तालाब में कूदा, मर गया बोले। अब लोग शक कर रहे ये पुलिस वालों का छात है बोलते, तो ये बहुत काफी गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। इससे क्राइम खत्म नहीं होता। क्राइम खत्म करने के तरीके अलग है, पब्लिक को एजुकेट करना, क्राइम नहीं होने के काम करना, क्रिमिनल से पुलिस मिलके नहीं रहना। जब पुलिस जो है क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन लेंगी तो क्राइम का रेट कम होते जाएगा। ये रियाज के वैसे लोग पैदाइश नहीं होंगे। बिल्कुल जी नहीं। और एक बात यह है कि रियाज की मौत के बाद, जैसा आप अभी बोले हैं कि उनकी वालिदा को, उनकी बीवी को, बच्चों को बहुत पुलिस टॉर्चर करी है, बाद में जब वो बाहर आए हैं तो उन्होंने आप बीती सुनाई है, तो सुनने के बाद लोगों के आंसू निकले। तो इस तरह का अमल पुलिस जब करती है तो पुलिस के साथ किस तरह लोग हमदर्दी के साथ आएंगे, किस तरह लोग पुलिस की मदद करेंगे? मैं भी तो यही बोल रहा हूँ ना भाई, रियाज अगर क्रिमिनल है तो उसकी बीवी का क्या ताल्लुक, उसकी बूढ़ी अम्मा का क्या ताल्लुक, उसके छोटे छोटे बच्चों का क्या ताल्लुक? तो ये कोई तरीके सही नहीं है। मैं भी तो अपनी बात में वही बोला आपको कि, और साथ साथ में आज क्राइम रेट रियाज पैदा हो रहा तो मतलब क्या है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर कमजोर है। कानून में अच्छा ही है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पुख्ता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर कहीं कमी है तो वो अमेंड कर लेना, कोई बड़ा काम नहीं होता। मगर पुलिस डिपार्टमेंट अगर सही रहा तो क्राइम रेट कभी के कम हो जाता। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट करप्टिव है। वैसे तकरीबन कई डिपार्टमेंट्स हमारे पास आज भी करप्शन बढ़ते जा रहा, मगर कम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम डेवलपमेंट से रुक गए। अब पुलिस का करप्शन बढ़ने से क्या होगा, क्राइम हमेशा बढ़ते जाएगा, क्राइम कम नहीं होगा। आज मैं कोई कंट्रीज के बारे में बोला तो कई को यह बताऊंगा कि नॉन करप्शन, उसकी नॉन करप्शन की वजह से, सिंसियरिटी की वजह से क्राइम खत्म हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये एक अहम मौजू पे हम बात कर रहे थे जो निज़ामाबाद में इनकाउंटर हुआ है, जिसके ऊपर अनीस मुख्तरी साहब ने अपने बेबाकाना अंदाज से हमारे चंद सवालात के जवाब दिए हैं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम और ये बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय ज़रूर दीजिए और आप अपनी बात ज़रूर हम तक पहुंचाइए, तो इंशाअल्लाह और भी लोगों का इसमें फ़ायदा होगा। नाज़रीन, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, एक अहम मौजू के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।